अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉटन का कुर्ता। क्योंकि गर्मी बहुत है तो सोचा बहुत ही इजी वे में आपको मैं कॉटन का कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जुड़े रहे मेरे साथ। ये आपने देखा ही होगा, मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ ली है मैंने 48 इंच और इसके बाद हम लेंगे इसका तीरा। तो तीरा हमने लिया 7 इंच। उसके बाद आर्म होल 7.5 इंच। चेस्ट टू हिप तक हमने लेना 13 इंच, यानी 6.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे ही। कमर पे से टोटल निशान 11 इंच, चेस्ट पे से टोटल 12 इंच, हिप पर से टोटल 13 इंच। आई होप कि आपको मैं जैसे समझा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, कोई मतलब टेंशन की या फिर झंझट लेने वाली बात ही नहीं है कि हाँ निशान समझ में नहीं आ रहे हो कुछ है। अगर ना आए तो आप दोबारा से वीडियो फिर से देख सकते हो, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये जो मैं आपको निशान मैंने बताया है ये आपको टोटल लेना है, उसके बाद काट देना है। ठीक है। उसके बाद बस अब हम कटिंग कर देंगे। और बताएं आप लोग कि आप लोगों की ईद कैसी मनी, बकरा ईद कैसी रही आप सबकी। मेरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है माशाल्लाह से, क्योंकि मेहमानों का आना जाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आ ही रहे हैं माशाल्लाह, और मैं अच्छे से थक रही हूँ और चले जी, वो तो खैर होता ही है। जब अकेले रहते हैं तो देखो कोई हेल्प करवाने वाला होता नहीं है, तो थकान तो हो ही जाती है। चले जी, अब देखिए कटिंग आपने देखा होगा कितना अच्छे से और कितनी इजी तरीके से मैंने काटा है। और अब बारी आती है गले की। तो गला जो मैंने लिया था ऊपर तिहरे पे से 2.5 इंच, आप 3 भी ले सकते हो जितना आपको ब्रॉड चाहिए। तो ये है गले का निशान, ये आगे का, और वो जो मैंने 9 इंच पे लगाया वो पीछे का। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले हम आगे की गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने एक साथ ही काट दिया, अभी मैंने दोनों को अलग नहीं किया। ठीक है। क्योंकि मैं पहले ना मतलब प्रॉपर कटिंग करके उसके बाद, तो ये देखो ये आगे का मैंने कट कर दिया। तो अब मैंने ये फ्रंट है। ठीक है। ये आगे का ये छोटू सा कट, और जो मतलब हमेशा मैं जो कट लगाती हूँ आधे इंच पे, वो मुड्ढे पे मैंने गोलाई भी दे दी है। ठीक है। अब बारी आती है बैक साइड की। तो आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। बस ये देखो कितना ईजी था। पीछे का भी गला कट गया, आगे का भी मैंने काट दिया है। ठीक है। तो कटिंग हमारी जो है कुर्ते की कंप्लीट हो चुकी है। और ये स्लीव्स है, आप देख रहे होंगे तो कितने फटाफट मैंने स्पीड बढ़ा दी है। क्योंकि देखो स्लीव्स का सबको मैंने मोस्टली बता ही रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने फटाफट से बस ऐसे काट के बता दिया मैंने आपको। ठीक है। तो अब बारी आती गला जोड़ने की। मैंने कपड़े पे गला रखा, बुकरम मैं नहीं यूज कर रही, और वैसे भी तो मैं बहुत ही कम बुकरम यूज करती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका लेकर आती हूँ मैं हमेशा आप लोगों के लिए। ठीक है। अब बारी आती है, देखो गले को मैंने कितने अच्छे से प्रॉपर मैंने सिल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो बीच का जो ये कपड़ा है ये देखो मैंने काट के अलग कर दिया। और अब बस हमें क्या करना है, पट्टी को अंदर की तरफ हमें मोड़ देना है ऐसे करके। अब सबसे पहले एक एक जो सिलाई हम हमेशा लगाते हैं बारीक वाली, वो सिलाई लगाएंगे। ठीक है। गोलाई पे इसकी एक एक सिलाई लगा देंगे ताकि फिनिशिंग एकदम बढ़िया रहे। मैं तो हमेशा जो है जैसे रेडीमेड कुर्ते आते हैं ना वैसे सिलने की हमेशा कोशिश करती हूँ। हालांकि रेडीमेड कुर्तों में होता कुछ नहीं है, अनटाइडी सा ही वो मैंने मोस्टली देखा सिलावा होता है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी मैं जो सिलती हूँ आपने देखा होगा कि मेरी फिनिशिंग प्रॉपर आती है और एकदम बढ़िया करके आती है। और मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही सिलें। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे सिल सकते हो। ठीक है। लेकिन आप प्लीज मुझे सपोर्ट करना ना छोड़ें, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। क्योंकि देखो जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि हम अकेले ही कुछ बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं बन सकता। ठीक है। तो ये देखो हमारा गला पट्टी भी मुड़ गई है, और ये देखो क्या मस्त वाली फिनिशिंग आई है ना अच्छी फिनिशिंग। तो ये आगे का गला बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है पीछे के गले की।
तो मैं चाहती तो मैं स्किप कर सकती थी, बट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि पट्टी वाला जो गला है वो कैसे बनता है। बहुत काफ़ी जिन्हें सिलाई आती है, मोस्टली लोगों को आता होगा, जिन्हें नहीं आता वही वो देख सकते हो पट्टी वाला गला कैसे बनता है। ये देखो, और जो हम पट्टियाँ काटते हैं ना, ये हमें आड़ा आड़ा मतलब आड़ी आड़ी कटिंग करनी होती है इसकी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वैसे भी बहुत प्रॉपर अच्छे से समझाने की कोशिश तो करती रहती हूँ, और नहीं आए तो यार बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी, कोई नहीं। तो ये देखो, गला एकदम बढ़िया करके मस्त फिनिशिंग। और अभी तो ये प्रॉपर सिला भी नहीं है। अब हम सबसे पहले ना मुड्ढा मोड़ेंगे, उसके बाद ये गले की पट्टी को बाद में हम मोड़ देंगे, ठीक है, बाद में इसमें सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ये मुड्ढे को देखो, मुड्ढे के ऊपर मुड्ढा रखा, ये पट्टी ये मोड़ा, तो ये हमने पट्टी को मोड़ दिया है, ठीक है। और ऐसे करके हमने तीरे को जोड़ देना है, मुड्ढे को जो हमारा, ये देखो मैंने जोड़ दिया है। और ये देखो गला, बस पट्टी को अब ऐसे ही करके फोल्ड कर देना है हमने। ओके, अस्तर वाला भी मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैं गुम सिलाई लगाती हूँ, और आज मैंने ये पट्टी वाला गला भी बताया है कि इसको भी मैंने कैसे मोड़ा है और कैसे सिला है। आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। और पता है, मिनटों में कटिंग और मिनटों में ही सिलाई हुई है, इसमें कोई 1 घंटा 1.5 घंटा भैया नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। इस कुर्ते को सिलने में हार्डली बहुत ही कम टाइम लगा है। आप लोग काट के और सिल के देखना, फिर मुझे भी बताना कि आपका कितना टाइम लगा है। अब बारी आती है फिटिंग लगाने की। तो सबसे पहले मैंने मुड्ढा नापा, आपने देखा ही होगा। जितनी आपकी फिटिंग है अपने कमीज को रख के आप उतनी फिटिंग लगाइएगा। ओके, मतलब मुड्ढे की फिटिंग 9.5 है या 10 है। चले जी, कुर्ते की फिटिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो जितनी आपकी है, क्योंकि भैया ये कुर्ता थोड़ा सा लूज है, लूज सिलने वाली हूँ मैं, है डबल एक्सल बट ठीक है। और अब बारी आती है, देखो फिटिंग लग चुकी है, ये दामन है, दामन पे एक एक सिलाई लगा देंगे। और मतलब चारों तरफ से मैं सिल के पूरा रेडी करके अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कॉटन का कुर्ता है, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। और ये सिलाई वाला है, इसमें कोई हमने ना तुरपाई वगैरह नहीं करनी। ओके, तो हमारी जो है बस ये दामन पे सिलाई वगैरह लगा के, और इसमें हमने फिर लेस भी ज्वाइन करना है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ हमेशा मैं आपको। तो ये आया, लेस की बारी आई। बस लेस को कुछ नहीं करना, लेस लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं वो वाली लेस नहीं बता रही हूँ जो गुम वाली सिलाई होती है ना, वो नहीं, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं लगी मेरे को, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है, लेस को रखते जाओ सिलते जाओ, रखते जाओ सिलते जाओ, मतलब नीचे एक एक सिलाई, ये देखो आप देख ही रहोगे प्रॉपर। बस ये थोड़ा सा नीचे टच किया और एक एक सिलाई लगाते चले जाओ, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी इतनी है, तो गर्मियों के लिए 2-3 कुर्ते तो भैया ऐसे सिल के आप भी रखिए, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं तो आपको बताती रहूंगी जो जो मैं सिलती हूँ, कैसे सिलती हूँ मैं आपके लिए, वो मतलब नए नए ट्रिक्स या इजी वे में, मतलब इजी तरीका, ये सब मैं आपके लिए लाती रहूंगी इंशाल्लाह। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। प्लस अभी 2-3 दिन से आप भी देखे, मतलब इतना तो पता ही है आप लोगों को भी कि ईद पे नहीं टाइम मिलता कि हम वीडियोस वगैरह बनाएं या डालें, तो 2-3 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो डाल दी जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि कुर्ता तो मुझे सिलना ही था, तो बट मतलब मैंने सोचा कि आपके साथ ही क्यों ना सिल दूं। चले जी, कुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। और ये जो मैं सिल रही हूँ ये स्लीव्स है, स्लीव्स में भी कुछ नहीं करना। आपने देखा होगा मैंने स्लीव्स को मोड़ा नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें ही फोल्ड कर रही हूँ और लेस पे रखकर सिलते जा रही हूँ। ये देखो, ये फोल्ड किया, लेस पे रखा और ये सिल दिया, ठीक है। फिर से फोल्ड किया, फिर रखा, फिर सिल दिया, क्योंकि मैं फिर मतलब बस जल्दी सिलना था ये मेरे को, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, गेस्ट आने वाले थे, इसलिए इसे मैंने फटाफट से सिलना था। और अब ऊपर से एक एक हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है हमने। ये देखो एक एक सिलाई ये हमने लगा दी है। और हमारी स्लीव्स के भी आप फिनिशिंग भी देखना, नो अनटाइडी जैसे होता है ना, अनटाइडी सा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं भैया, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग, ये देखो, ठीक है।
और अब कुछ नहीं करना, बस ये देखिए फिनिशिंग भी अच्छी आई है। अब हमने स्लीव्स को कुर्ते से ज्वाइन कर देना है। अब मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखो कुर्ता, पहली बारी लेकर आई हूँ मैं कॉटन का कुर्ता। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।